हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द, उनका मतलब, उनके ऊपर बेस्ड स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल भी। ये सारे के सारे जो हैं सहायक क्रिया हैं और ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनके बिना वाक्य आप नहीं बना सकते, सच्चाई यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है इज, IS। पढ़ते हैं इसको। इज और मतलब होता है, मतलब होता है। इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर। अगला शब्द है एम, मतलब होता है हूं। AM पढ़ते हैं इसको। एम मतलब होता है हूं। इस्तेमाल होता है आई के साथ। जी हाँ, सिर्फ इस्तेमाल होता है आई के साथ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर। आर, ARE पढ़ते हैं इसको। आर मतलब होता है हैं। इस्तेमाल होता है वी, यू, दे, इन सब के साथ। वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। इस्तेमाल देख लेते हैं। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। दे आर टीचर्स। अगला शब्द है वॉज, WAS, वॉज मतलब होता है था, थे, थी। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए था, थे या थी, तो उस वाक्य में वॉज का प्रयोग हुआ रहेगा। इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। आई वॉज अ राइटर। वर मतलब थे या थी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए थे या थी, तो इस्तेमाल होगा वर। यू, वी और दे, इन तीनों के साथ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग। अगला शब्द है विल, यानी कि गा, गे, गी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल हुआ होगा। इस्तेमाल होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए। ही विल गो, वह जाएगा। ही विल गो। शैल का मतलब भी होता है गा, गे, गी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है विल बी, WILL और साथ में लग गया बी। विल बी यानी कि रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा या वो पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग। विल हैव, WILL, विल साथ में लगा हैव। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये इसका मतलब होता है। किसी भी वाक्य में अगर आता है चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, तो विल हैव का इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, सबके साथ इस्तेमाल ये हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। ही विल हैव स्टडीड। अगला शब्द है हमारे पास कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकते हैं, सकता है, सकती है। क्या मतलब होता है? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। लेकिन ये आप तभी उसी वाक्य में इस्तेमाल करेंगे जो एबिलिटी दिखाता हो, यानी कि जो आपकी क्षमता दिखाता हो। और इस्तेमाल ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ हो जाएगा। इस्तेमाल देख लेते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है? आपकी क्षमता दिखा रहा है। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। अगला शब्द है मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। लेकिन मे का इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए किया जाता है, यानी कि इजाजत मांगने के लिए किया जाता है। रूल जान लीजिए। इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू, क्या कर रहे हैं?
परमिशन मांग रहे हैं, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कुड, COULD, कुड मतलब सका, सकी, सके। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे सका, सकी, सके या सकता था, सकते थे, सकती थी, तो उस वाक्य में कुड का इस्तेमाल किया जाएगा। COULD, कुड। ये कैन का पास्ट है ऑब्वियसली, तो कैन जब एबिलिटी दिखाता है तो ये भी क्या दिखाता है, एबिलिटी ही दिखाता है, क्षमता ही दिखाता है। सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखते हैं। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। अगला शब्द है हमारे पास कैन बी, CANBE, कैन बी। जा सकता है, जा सकती है या जा सकते हैं। जा सकता है, जा सकती है या जा सकते हैं। इस्तेमाल सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हो जाएगा। इस्तेमाल देखिए। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का मतलब क्या होता है, पास है। हैव का इस्तेमाल दो तरीकों से होता है, एक मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो मेन वर्ब के रूप में चलिए इस्तेमाल देखते हैं, और इस्तेमाल ये सारे के साथ होगा। आई, यू, वी, दे, इन सारे के साथ होगा ये इस्तेमाल। क्लियर। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल देखते हैं। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे। यू विल हैव स्टडीड। अगला शब्द है हैज, मतलब होता है पास है। ये भी इस्तेमाल दो तरीके से होता है, मेन वर्ब के जैसे होता है और हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी होता है। ये इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल देखिए। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। अगला शब्द है हैड, यानी कि पास था। हैड मतलब पास था। इसका इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर होगा। दोनों के इस्तेमाल देखेंगे। चलिए, इसका इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम्स किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये सारे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ ये इस्तेमाल होगा। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार। अब चलिए इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर देखते हैं। He had studied, वह पढ़ाई कर चुका था। He had studied। अगला शब्द है about to, यानी कि वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं। किसके साथ इस्तेमाल होगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। सिंपल सा है, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। अबाउट टू का इस्तेमाल जब वॉज के साथ होगा तो हो जाएगा वाला था, वाले थे, वाली थी। अबाउट टू, तो एग्जाम्पल देखिए। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। अगला शब्द है हैव टू, मतलब होता है ना है, नी है, ने है। हैव टू का मतलब ना है, नी है, ने है। इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। अगला शब्द है हमारे पास हैज टू, HAS, हैज, और साथ में लगा टू, मतलब होता है ना है, नी है, ने है। लेकिन सब्जेक्ट में फर्क आ जाता है। इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही कर सकते हैं। ही हैज टू गो, उसे जाना है। ही हैज टू गो, उसे जाना है। अगला शब्द है हैड टू, HAD, हैड, TO, टू, हैड टू, मतलब होता है ना था। मतलब क्या होता है, मतलब होता है ना था। इस्तेमाल होगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही हैड टू गो, उसे जाना था। ही हैड टू गो, उसे जाना था।
बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास बी, बी ई, पढ़ते हैं इसको। बी मतलब होता है हो, मतलब क्या होता है, मतलब होता है हो। इस्तेमाल देखिए, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। अगला शब्द है बीइंग, BEING, पढ़ते हैं इसको। बीइंग मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है, हो रहा है या किया जा रहा है। इस्तेमाल देखिए, इट इज बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट इज बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट इज बीइंग टफ फॉर मी। बीन यानी कि आ रहा हूं या आ रही हूं, आ रहा हूं या आ रही हूं। ये आने वाला आ रहा हूं नहीं है। इस्तेमाल देखेंगे बेहतर समझ में आएगा। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो बीन का इस्तेमाल कैसे होगा, आ रहा हूं आ रही हूं के तौर पे होगा। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग। शुड यानी कि चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। वुड यानी कि गा गे गी, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे गा गे गी तो उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कब होगा, जब वाक्य जो है वो संभावना जताने वाला हो, संभावना बताने वाला हो, संदेह जताने वाला हो, तब उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखते हैं। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, है ना। संभावना आप जता रहे हैं कि अरे उन्होंने कहा था मेरी मदद करेंगे, मतलब आप श्योर नहीं है कि मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, या मदद की या नहीं की ये भी नहीं पता आपको, लेकिन आप संभावना क्या जता रहे हैं, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। अगला शब्द है वुड बी, मतलब होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। इस्तेमाल देखते हैं। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग। अगला है कुड बी, यानी कि हो सकता था या हो सकता है। हो सकता था या हो सकता है क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, कुछ होने की संभावना दिखाता है, पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है। माइट मतलब शायद हो सकता है। माइट मतलब शायद हो सकता है। इस्तेमाल देखिए, ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। मस्ट यानी कि अवश्य चाहिए। मस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, आपको वाक्य में क्या देखने को मिलेगा, अवश्य चाहिए। इस्तेमाल देखिए, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। अगला शब्द है डू, इस्तेमाल होगा आई वी यू और दे, इन सब के साथ। कैसे होगा, मतलब क्या होता है, क्या दिखेगा, क्या, उसके बाद जो भी उस वाक्य में आप बोलना चाहते हैं वो साथ में दिखेगा, हूं या है। क्या दिखेगा, क्या ब्लैंक हूं या है। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। डज यानी कि क्या ब्लैंक है, क्या मतलब है डज का, क्या ब्लैंक है। इस्तेमाल होगा ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। डिड यानी कि क्या ब्लैंक था, थे, थी। डिड का मतलब क्या होगा, क्या ब्लैंक था, थे, थी। इस्तेमाल देखिए, डिड यू गो, क्या आप गए थे। डिड यू गो, क्या आप गए थे। डिड यू गो। मस्ट बी यानी कि अवश्य किया जाना चाहिए। मस्ट बी का मतलब अवश्य किया जाना चाहिए। इस्तेमाल देखिए, ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी अरेस्टेड। गोइंग टू यानी कि करने जा रहा हूं या वाला हूं।
करने जा रहा हूं या वाला हूं इस्तेमाल करना हो तो गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखिए, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है मे बी, मतलब किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या होता है, किया जा सकता है। ये भी क्या दिखाता है, ये भी जो है वो संभावना दिखाता है। क्या दिखाता है, संभावना दिखाता है। इस्तेमाल देखिए, ही मे बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ही मे बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ही मे बी चीटेड। बढ़ते हैं आगे, नीड यानी कि जरूरत है। नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है जरूरत है। दे नीड प्रूफ, उन्हें प्रमाण की जरूरत है या उन्हें सबूत की जरूरत है। दे नीड प्रूफ। शुड बी मतलब होना चाहिए। शुड बी मतलब होना चाहिए। इस्तेमाल देखिए, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। डेयर यानी कि हिम्मत करना। डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत करना। इस्तेमाल देखिए, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू। अगला शब्द है इज एबल टू। इज एबल टू मतलब पा रहा है, पा रही है, सक्षम है या समर्थ है। अगर किसी वाक्य में वाक्य का आशय समर्थ है या सक्षम है ये दिखाता हो, या वाक्य में पा रहा है, पा रही है ये हो, तो उसमें इस्तेमाल होगा इज एबल टू। इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लेते हैं। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है। एम एबल टू, पा रहा हूं या सक्षम हूं। क्या है वाक्य, क्या होना चाहिए, पा रहा हूं या सक्षम हूं। इस्तेमाल होगा आई के साथ। इस्तेमाल देखिए, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। अगला शब्द है आर एबल टू। ARER, पढ़ते हैं इसको आर, और एबल टू, आर एबल टू, पा रहे हैं या सक्षम है। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। इस्तेमाल किसके साथ होगा, यू, वी और दे के साथ। इस्तेमाल देखिए, वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। वॉज एबल टू यानी कि पा रहा था या सक्षम था। पा रहा था, पा रही थी, सक्षम था या समर्थ था। इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखते हैं, मैं पढ़ पा रहा था, आई वॉज एबल टू रीड, मैं पढ़ पा रहा था। बढ़ते हैं आगे, एम टू यानी कि को हूं। एम टू का मतलब को हूं। इस्तेमाल देखिए, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं। आई एम टू गो, मैं जाने को हूं। इज टू यानी कि को है। इज टू, को है। इस्तेमाल देखिए, ही इज टू गो, वह जाने को है। ही इज टू गो, वह जाने को है। आर टू यानी कि को हैं। आर टू है में बिंदु की मात्रा है, हैं। आर टू को हैं। वी आर टू गो, हम लोग जाने को हैं। वी आर टू गो, हम लोग जाने को हैं। एम गोइंग टू यानी कि जा रहा हूं। एम गोइंग टू, जा रहा हूं। इस्तेमाल देखते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। इज गोइंग टू यानी कि जा रहा है। इज गोइंग टू, जा रहा है। इस्तेमाल देखते हैं, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। आर गोइंग टू, ARER, गोइंग टू मतलब जा रहे हैं, जा रहे हैं। इस्तेमाल देखते हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू इस्तेमाल होगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ। मतलब होता है पाऊंगा, पाएगा,
पाएंगे या सकूंगा, सकेगा, इन सारे शब्दों के जगह पे आप विल हैव टू का विल बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए फिर से, विल बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है विल हैव टू। विल हैव टू यानी कि ना होगा या ना पड़ेगा, ना होगा या ना पड़ेगा। इस्तेमाल देखते हैं। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, दोनों हो सकता है। आई विल हैव टू गो। इज अबाउट टू यानी कि वाला है। इज अबाउट टू यानी कि वाला है। इस्तेमाल देखते हैं। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो। एम अबाउट टू यानी कि वाला हूं। एम अबाउट टू मतलब वाला हूं। इस्तेमाल देखिए। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। अगला शब्द है आर अबाउट टू। ARER पढ़ते हैं इसको। आर अबाउट टू मतलब वाले हैं, वाले हैं। इस्तेमाल देखिए। वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो। वॉज अबाउट टू यानी कि वाला था या वाली थी। वॉज अबाउट टू वाला था या वाली थी। इस्तेमाल देखते हैं। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वर अबाउट टू यानी कि वाले थे। वर अबाउट टू मतलब वाले थे। इस्तेमाल देखिए। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। अगला शब्द है हमारे पास यूज्ड टू। बहुत इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू, लेकिन अच्छे अच्छे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए ध्यान से क्या इस्तेमाल होगा। यूज्ड टू का इस्तेमाल भूतकाल की आदत व भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे जानिए। वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था। अब इस्तेमाल होगा यूज्ड टू। ही यूज्ड टू स्मोक। क्या दिखा रहे हैं? भूतकाल की आदत, ऐसी आदत जो भूतकाल में वो कंटिन्यूअसली किया करता था। आदत मतलब क्या? जो आप हमेशा करते हैं। तो भूतकाल की आदत, ही यूज्ड टू स्मोक। इज हैविंग टू, अगला शब्द है हमारे पास इज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। इस्तेमाल देखिए। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। एम हैविंग टू मतलब इसका भी होगा पढ़ रहा है, लेकिन एम है तो इस्तेमाल आई के साथ होगा सिर्फ। कैसे करेंगे देखिए। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आर हैविंग टू। मतलब भी होगा पढ़ रहा है। आर हैविंग टू का भी मतलब क्या होगा? पढ़ रहा है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ यू, वी और दे के साथ ही होगा। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। अगला शब्द है हमारे पास वॉज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। वॉज हैविंग टू पढ़ रहा था। इस्तेमाल देखिए। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, वर हैविंग टू। इस्तेमाल देख लीजिए। दे वर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा था। अगला शब्द है हमारे पास सपोज्ड टू। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सपोज्ड टू मतलब क्या होता है? करने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन, करना चाहिए। इस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे सपोज्ड टू। इस्तेमाल देखिए। आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन एक्चुअल में क्या? देखिए, आशय यही होता है सपोज्ड टू इस्तेमाल हुए वाक्य का, लेकिन हम लोग बोलते क्या है? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए।
मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। बोलचाल में क्या इस्तेमाल करते हैं? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। नीड टू यानी कि आवश्यकता है या जरूरत है। नीड टू आवश्यकता है या जरूरत है। इस्तेमाल देखिए, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी। सिंपल सा है बिल्कुल यूज। मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी। अगला शब्द है हमारे पास शुड हैव टू। शुड हैव टू मतलब ही चाहिए। ही चाहिए। इस्तेमाल देखिए, मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्टडी। हैव बीन, HAVE हैव बीन मतलब देखिए इसका ता आ रहा हूं या ते आ रहे हैं। मतलब क्या होगा? ता आ रहा हूं या ते आ रहे हैं। इस्तेमाल होगा IUV और दे के साथ। इस्तेमाल किसके साथ होगा? IUV और दे के साथ ये इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग। हैड बीन यानी कि आ रहा था, आ रही थी या आ रहे थे। आ रहा था, आ रही थी या आ रहे थे। इस्तेमाल देखिए, ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था। हैज बीन का मतलब जान लेते हैं। ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर? इस्तेमाल देखते हैं। मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा था। सिंपल सा यूज है। मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है। वर एबल टू यानी कि पा रहे थे या सक्षम थे। वर एबल टू पा रहे थे या सक्षम थे। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। इस्तेमाल देखिए, वे पढ़ पा रहे थे। दे वर एबल टू रीड, वे पढ़ पा रहे थे। दे वर एबल टू रीड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ऑट टू यानी कि चाहिए और क्या दिखाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, दायित्व दिखाता है। ऑट टू। इस्तेमाल देखते हैं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। कुड हैव, अगला शब्द हमारे पास है कुड हैव। इस्तेमाल देखते हैं। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। ऐसा किसी भी वाक्य में दिखेगा तो कुड हैव का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखते हैं। कुड हैव जो है क्षमता दिखाता है। पहले तो जान लीजिए, कुड हैव जो है ये क्षमता दिखाता है। कोई काम ऐसा जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। आपका वाक्य का आशय क्या होना चाहिए? आप ऐसे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, वैसे में इस्तेमाल करेंगे कुड हैव। कैसे? देखिए, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट रहेगा, कुड हैव रहेगा, V3 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल, ही कुड हैव टोल्ड मी। ही कुड हैव टोल्ड मी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। तो वाक्य में समझिए क्या हो रहा है। ही कुड हैव टोल्ड मी, वो आपको बता सकता था लेकिन बताया नहीं, तभी कुड हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, कुड हैव का इस्तेमाल हो गया। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कुड हैव बीन, लंबा देख करके डरना नहीं है। कुड हैव बीन, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। वाक्य में क्या दिखेगा? हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। अगला शब्द है शुड हैव। अगला शब्द क्या है? शुड हैव। इस्तेमाल देखिए, ना चाहिए था। कैसे इस्तेमाल होगा? ना चाहिए था। ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम किया नहीं गया। ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट होगा, शुड हैव की बात कर रहे हैं तो शुड हैव लगेगा और लगेगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था लेकिन वो गया नहीं है, तभी हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुड हैव का। ठीक है, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था।
शुड हैव बीन अगला शब्द है, शुड हैव बीन। इस्तेमाल देखेंगे, पहले मतलब जान लीजिए। होना चाहिए था, शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। बोलते हैं ना हम लोग, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। वुड हैव, WOULD, वुड हैव का मतलब क्या होता है? चुका होता या होगा, दोनों ही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। चुका होता या होगा, मतलब किसी कार्य के होने की संभावना तो थी लेकिन किया नहीं गया। संभावना थी, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए। वुड हैव, संभावना थी लेकिन किया नहीं गया, लेकिन हुआ नहीं वो कार्य। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता, मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। वुड हैव बीन अगला शब्द है, वुड हैव बीन, मतलब जानते हैं, होता या हो गया होता, होता या हो गया होता। इस्तेमाल देखिए, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। अगला शब्द है शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, बहुत प्यारा शब्द है। इस्तेमाल आ गया तो फिर अंग्रेजी अलग लेवल की स्टैंडर्ड हो जाएगी, है ना। शुड हैव हैड मतलब पास होना चाहिए था। किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो तो शुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे, पास होना चाहिए था, शुड हैव हैड। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इस्तेमाल देखते हैं, वी शुड हैव हैड अ कार, हमारे पास कार होनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड अ कार, हमारे पास कार होनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड अ कार। अगला शब्द है मस्ट हैव, मस्ट हैव मतलब जानिए, जरूर पास होना चाहिए, जरूर पास होना चाहिए, मस्ट हैव। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखते हैं, आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। मस्ट हैव का एक और इस्तेमाल होता है, देखिए, का जब मतलब हो जाएगा मस्ट हैव का, अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है, या जरूर होगा, जरूर ये होंगे, या जरूर ये होगी, ऐसे इस्तेमाल करेंगे मस्ट हैव का। तो स्ट्रक्चर जान लीजिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3। इस्तेमाल देखिए, आप अवश्य भूल चुके हैं या आप जरूर भूल गए होंगे, इस तरीके का वाक्य इस्तेमाल करते हैं ना। आप अवश्य भूल चुके हैं या आप जरूर भूल गए होंगे, मतलब यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। क्लियर है? चलिए बढ़िए आगे। अगला शब्द है मस्ट हैव हैड, मस्ट हैव हैड। इस्तेमाल देखते हैं, अवश्य पास होना चाहिए था, जब आपको बोलना हो अवश्य पास होना चाहिए था, मतलब जोर डाल करके अवश्य पास होना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। वी मस्ट हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। वी मस्ट हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। आपके पास वॉशिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए थी, दे मस्ट हैव हैड अ वॉशिंग मशीन, उनके पास वॉशिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए थी, दे मस्ट हैव हैड अ वॉशिंग मशीन। अगला शब्द है मे हैव। मे हैव के भी दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? पहला इस्तेमाल देखते हैं, पास हो सकता है, जब आप संभावना जता रहे हैं, मे हैव यानी कि पास हो सकता है, संभावना जता रहे हैं। स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा आसान सा है, इस्तेमाल देखिए, रॉबर्स मे हैव अ गन, लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है। रॉबर्स मे हैव अ गन, लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है। मे हैव का दूसरा इस्तेमाल जानते हैं, जब आपको इस्तेमाल करना हो या होगा, ये होंगे या ये होगी, संभावना जता रहा है यहां पे भी, या फिर होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इस तरीके के वाक्य में आप इस्तेमाल करेंगे मे हैव का। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3। इस्तेमाल देखते हैं, ही मे हैव ईटन, उसने खा लिया होगा। क्या जता रहे हैं? संभावना जता रहे हैं, उसने खा लिया होगा।
ही मस्ट हैव, ही मे हैव ईटेन, उसने संभावना जता रहे हैं ना, देखिए क्या जता रहे हैं संभावना, ही मे हैव ईटेन, उसने खा लिया होगा, मस्ट नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ही मे हैव ईटेन, उसने खा लिया होगा, संभावना जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है मे हैव हैड। मे हैव हैड मतलब क्या होता है, पास हो सकता था, यहाँ पे भी संभावना जता रहे हैं। मे हैव हैड पास हो सकता था, संभावना जता रहे हैं। मे हैव हैड, इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मे हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मे हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, रॉबर्स मे हैव हैड अ गन, लुटेरों के पास बंदूक हो सकती थी, रॉबर्स मे हैव हैड अ गन। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। माइट हैव हैड, माइट हैव हैड मतलब क्या होता है, शायद पास हो सकता था, ये भी संभावना जता रहा है, शायद पास हो सकता था, शायद पास हो सकता था, है ना। एग्जाम्पल देखिए, रॉबर्स माइट हैव हैड अ गन, रॉबर्स माइट हैव हैड अ गन, लुटेरों के पास शायद बंदूक हो सकती थी, रॉबर्स माइट हैव हैड अ गन, लुटेरों के पास शायद बंदूक हो सकती थी। क्लियर। अगला शब्द है कैन हैव, अगला शब्द है हमारे पास कैन हैव। पहला इस्तेमाल देखते हैं, इसके भी दो इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल, पास हो सकता है, ये आपकी समर्थता और कैपेबिलिटी दिखाता है, यानी कि समर्थता दिखाता है बेसिकली, है ना, यानी कि पास हो सकता है। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं, उनकी समर्थता दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, भले उनके पास अभी ना हो बट उनके पास कार हो सकती है, मतलब वो इतने सक्षम है दैट दे कैन हैव अ कार, उनके पास एक कार हो सकती है। ये क्या दिखा रहा है, उनकी कैपेबिलिटी दिखा रहा है, समर्थता दिखा रहा है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे, कुड हैव हैड, अगला शब्द है हमारे पास कुड हैव हैड। इस्तेमाल देखते हैं, पास हो सकता था, पास हो सकता था, ये भी क्या दिखाता है, कैपेबिलिटी, समर्थता दिखाता है। इस्तेमाल देखिए, स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, रॉबर्स कुड हैव हैड अ मशीन गन, क्या दिखा रहा है, समर्थता, लुटेरों के पास मशीन गन हो सकती थी, रॉबर्स कुड हैव हैड अ मशीन गन। मतलब आपको तो नहीं पता है कि लुटेरों के पास क्या होगा क्या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, अब संभावना जता रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, है ना, उनकी कैपेबिलिटी बता रहे हैं आप कि रॉबर्स कुड हैव हैड अ गन, लुटेरों के पास मशीन गन हो सकती थी, रॉबर्स कुड हैव हैड अ मशीन गन। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू हैव काफी अच्छे से इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल जरूर सीख लीजिए। मतलब क्या होता है, पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे, पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल जानते हैं, आई यूज टू हैव दिस एंटीक फोन्स, मेरे पास एंटीक फोन हुआ करते थे, अब नहीं है। आई यूज टू हैव दीज एंटीक फोन्स। अगला शब्द है हमारे पास मे हैव बीन, मे हैव बीन मतलब जान लेते हैं, दिया होगा, दिया गया होगा या लिया होगा, तीन तरीके से इस्तेमाल होगा, दिया होगा, दिया गया होगा या लिया होगा। इस्तेमाल देखिए, रोड्स मे हैव बीन ब्लॉक्ड, सड़क बंद कर दिए गए होंगे, रोड्स मे हैव बीन ब्लॉक्ड, सड़क बंद कर दिए गए होंगे। क्लियर। अगला शब्द है मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन मतलब जानते हैं पहले, अवश्य आ रहा होगा, अवश्य आ रहे होंगे या अवश्य आ रही होगी, अवश्य आ रहा होगा, अवश्य आ रहे होंगे या अवश्य आ रही होगी। इस्तेमाल देखिए, शी मस्ट हैव बीन स्टडिंग, वह अवश्य पढ़ती आ रही होगी, शी मस्ट हैव बीन स्टडिंग, वह अवश्य पढ़ती आ रही होगी। क्लियर है। अगला शब्द है माइट हैव बीन, माइट हैव बीन क्या होगा, शायद ब्लैंक रहा होगा, शायद
ब्लैंक रही होगी या शायद ब्लैंक रहे होंगे। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। He might have been reaching there, वह शायद वहां पहुंच रहा होगा। देख रहे हैं, रहा होगा, वहां पहुंच रहा होगा, वह शायद वहां पहुंच रहा होगा। He might have been reaching there। क्लियर है? सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सुपर डुपर हिट क्लास है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल, आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंट करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है। आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए। तो भाई ऑल इन ऑल वाली क्लास आ गई है, तो तकलीफ किस बात की है? क्लास पसंद आई ना? जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। मुझे पता है क्लास तो बहुत अच्छी है, और अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और इसके साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज़, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब। देखा ना भाई, आज हेल्पिंग वर्ब वाली ही क्लास थी। कैसी लगी क्लास? सुपर डुपर क्लास है। इसके अलावा अंग्रेजी आप नहीं बोल सकते, इनका इस्तेमाल आपको करना ही होगा आप अगर वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, है ना। तो इसी हेल्पिंग वर्ब की सीरीज के ऊपर होने वाली है बुक सहायक क्रिया के ऊपर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, ये सारी चीजें होंगी उस किताब में। तो उसके साथ ही एक और किताब आने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। एक किताब होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपके अंग्रेजी के सफर में, आपके अंग्रेजी सीखने के सफर में। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट वाली कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? हर उस बात की जिसका जो सवाल आपके दिमाग में आता हो। आपको लिख के भेजना है मैसेज कि मुझे इस कोर्स की इंक्वायरी चाहिए, या तो इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके आपने भेजनी है कि भाई मुझे चाहिए इस कोर्स के बारे में जानकारी। जो भी सवाल हो आप आराम से पूछ सकते हैं। ये पूछना मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। तो भाई इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए इंक्वायरी कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि इस कोर्स में बच्चों को इंटरैक्टिव तरीके से सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है। तो उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट। जो भी आपकी राइटिंग के सिलेबस हो, जो भी आपका ग्रामर का सिलेबस हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका हो आरसी, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो क्वेश्चंस, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल